हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली मुझसे सेशन लिया। उन्होंने कई सारी बातें अपने बारे में बताई। अच्छी उनकी बैलेंस एनर्जी थी एंड वो जो हैं अच्छा वर्क भी कर रही हैं अपनी जगह पे। तो अच्छी बैलेंस्ड एनर्जी में थी और हालांकि वो लोग सेपरेशन में हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छी और बैलेंस्ड एनर्जी में थी। अब उनका सेशन बड़े अच्छे से कंप्लीट हुआ मेरे साथ और बहुत अच्छे से उनकी और मेरी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने अपनी सारी बातें शेयर की। लास्ट में जब जा रहे थे वो, मतलब उनका हो रहा था कंप्लीट, तब उस टाइम पे उन्होंने एक बात बोली कि जब मीन्स सजेस्ट कर रही थी मैं उनको चीज़ें, तो उन्होंने एक चीज़ पूछी कि जब मैंने उनको लेट गो के बारे में समझाया तो उन्होंने मुझे एक बात पूछी कि क्या मैं अपने पर्सन को मतलब वो कहती हैं कि मैं अपने पर्सन को जब भी देखती हूँ तो मुझे ब्लेसिंग्स आती हैं उनके लिए। तो शी सेड कि क्या मैं अपने पर्सन को हीलिंग जो है भेजती हूँ मैम, और जब भी वो किसी परेशानी में होते हैं तो मुझे एनर्जी कैच होती है और मैं उनको एनर्जी अपनी सेंड करती हूँ, ब्लेसिंग सेंड करती हूँ और काफ़ी सारी हीलिंग सेंड करती हूँ। तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आई वाज लाइक कि ये क्या करते हो? तो हालांकि यहाँ पे वो कह रहे थे कि उनको बस ब्लेस करने को दिल करता है, अच्छे एनर्जी सेंड करने को दिल करता है, बस इसलिए वो करते हैं। लेकिन यहाँ से एक सवाल हुआ जो कि मुझे लगा कि मेरे को बात करनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले एक डीएफ ने भी मुझे बताया था कि उन्होंने उनके जो डीएम हैं वो बिल्कुल ही फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए हैं, उनकी जॉब वगैरह खतरे में पड़ गई और उन्होंने अपने डीएम को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प किया उस टाइम पर जब उनको सच में नीड थी। यानी कि वो हर तरफ से फाइनेंशियली टाइट हो गए उनके डीएम, तो उन्होंने उनको हेल्प की। अभी कुछ दिन पहले ही एक डीएफ और थी जो कि बता रही थी कि वो टाइम टू टाइम अपने डीएम की हेल्प करती हैं जब कभी वो मुसीबत में होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये चल क्या रहा है, तो इस पे थोड़ी बात कर ली जाए कि क्या मैं अपने डीएम को हेल्प करूं। ठीक है, जब मैं उनको मुसीबत में देखूं, बुरे वक्त में देखूं, बुरे टाइम, मतलब उन पे बुरा कुछ हो रहा है उनके साथ और वो बिल्कुल एकदम डाउनफॉल उनका आया हुआ है, तो क्या मैं अपने डीएम को हेल्प करूं? तो अगर आप लोगों के अंदर भी ऐसा कोई सवाल आता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में जब डीएम है, थर्ड पार्टी के साथ है, तो आपको लगता है कि बेचारे बड़े दुख में हैं, बहुत भुगत रहे हैं, तो क्यों ना मैं उनको हीलिंग भेजूं, बस मैं उनको अनकंडीशनल लव के नाम पे क्यों ना ब्लेसिंग्स भेजूं, लव एनर्जी भेजूं, ताकि उनको मेरी एनर्जी पता लगे कि मेरी एनर्जी उनके लिए किस टाइप की है और मुझसे उनको कितनी हीलिंग मिलती है इस रिलेशनशिप से। तो अगर इस टाइप के कोई भी अंदर आपके भी चलते हैं विचार, तो मुझे लगा कि इसी बारे में हमको बात करनी चाहिए। अगर आपके अंदर भी ये ऐसी प्यारी प्यारी वाली बातें आती है ना कि क्यों ना मैं अपने डीएम को हेल्प करूं, हीलिंग भेजूं, ब्लेस करूं, ठीक है, लव एनर्जी सेंड करूं, है ना, ऐसा सब अगर आपके मन में भी आता है तो मैं आपको यही कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्स के काम में एक तरह से आप इंटरफेयर करते हो। जब जब आप अपने डीएम को हेल्प करते हो, आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गलत लोगों में फंसे हुए हैं, गलत कंडीशंस में फंसे हुए हैं, उनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रही है, उनके फाइनेंसेस काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, वो एकदम से उनका डाउनफॉल चल रहा है, तो आप उनको हेल्प करते हो। तो आप क्या करते हो? आप सिंपली यूनिवर्स के काम में दखल देते हो, उनके काम में इंटरफेयर करते हो। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको कैसे अवेकन किया था, ये ज़रा अपना टाइम याद कर लीजिए। फिर आप कहते हैं कि उनकी अवेकनिंग कब होती है, कब होगी, कैसे होगी। आपकी अवेकनिंग के टाइम क्या हुआ था? यूनिवर्स ने दिया था आपको बहुत बड़ा वाला सोल शॉक, दिया था कि नहीं? यूनिवर्स डीएम को अवेकन करने के लिए उनको भी इसी तरह के सोल शॉक देते हैं टाइम टू टाइम, ताकि वो अवेकन हो सकें, अपने सोल सेल्फ से जुड़ सकें, अपनी ईगो को छोड़ के
सरेंडर में आ सकें। अब जिन डीएम्स का ईगो उनकी फैमिली से जुड़ा है तो उनको फैमिली में कार्मिक ट्रिगर्स दिए जाते हैं, ट्रॉमास दिए जाते हैं। जिनका फाइनेंसिस से जुड़ा हुआ ईगो है, घमंड है बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, सक्सेस से जुड़ा है, तो वहाँ उनको डाउनफॉल दिया जाता है, उनको उनके फाइनेंसिस ख़राब होते हैं, उनको वो फ्यूटिलिटी, उनको सुपरफिशियल चीज़ों का मतलब समझाने के लिए यूनिवर्स उनको इस टाइप के सोल शॉक देते हैं। ठीक है, तो आ, ये जो है ये यूनिवर्स का अपना तरीका है ना उनको अवेकन करने का। आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, आप उनके अवेकन होने का ही तो इंतज़ार कर रहे हैं ना। उनके अवेकन होने पे ही आपकी जर्नी डिपेंड है, तभी ना आप साथ चल के सोल पर्पस कर पाएंगे। और आप क्या कर रहे हैं, आप यूनिवर्स को कह रहे हैं कि नहीं, जब जब आप इस पर्सन के साथ कुछ करोगे मैं इसको संभाल लूँगी, मैं बहुत एबल हूँ, मेरी अवेकनिंग हो चुकी है, मैंने अपनी हीलिंग कर ली, अब मैं अपने पर्सन को भी हील कर सकती हूँ। ठीक है, मैं बहुत काबिल हूँ, तो मैं इनको हीलिंग भेजकर, इनको फाइनेंशियल हेल्प करके या किसी भी तरह से इनको हेल्प करके मैं इनको इनको तकलीफ़ में नहीं देख सकती हूँ। तो यानी कि यू आर गिविंग अ चैलेंज टू यूनिवर्स। आप यूनिवर्स का, अब यूनिवर्स ने उनको अगर कोई सॉल शॉक दिया है जहाँ उनकी ईगो ब्रेक होनी है, अब आपने देखा कि आपके डीएम बहुत पेन में है और आपने उनकी वहाँ हेल्प कर दी, तो आप सोच के देखिए आपने क्या किया। आपने ये किया कि आपने उनका रास्ता और मुश्किल बना दिया। अब यूनिवर्स उससे भी भयंकर वाला तरीका ढूंढेंगे उनको अवेकन करने का, उससे भी बड़ा सोल शॉक देंगे उनको, ताकि क्योंकि वो ऐसी चीज़ हो जो जो आपकी बूते से बाहर हो, जहाँ पर आप घुस के इंटरफेयर ना कर पाए। तो एक तो आपने यूनिवर्स को अपने लिए भी नाराज़ कर दिया, सेकंड आपने यूनिवर्स के काम में दखल दिया, और तीसरा आपने अपने पर्सन की अवेकनिंग को डिले कर दिया। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा बैग इसको लाद लाद के ब्लेसिंग्स भेजने की, है ना, और टन्स एंड टन्स लव भेजने की, ब्लेसिंग्स भेजने की, और ये सब चीज़ें करने की उनके लिए। भाई उनकी अपनी जर्नी है, यूनिवर्स जाने और वो जाने। हज़ार बार मैंने अपने वीडियोस में बोला है कि जब आप लोग धरती पे आए हो, अगर आप स्प्लिट सोल्स भी हो, तो भी जब आप धरती पे आए हो तो अपना अपना शरीर दिया है, आपको बॉडी दी है, आप लोग इंडिविजुअल्स हैं ना। इंडिविजुअल जर्नी है आपकी, आपकी जर्नी कहीं से भी ऐसा नहीं है कि एक की जर्नी की जिम्मेदारी दूसरे पे है, या दूसरे को उसकी जो है जर्नी कंप्लीट करानी है। ठीक है, या आप अपनी जर्नी को बीच में लटका के उनकी जर्नी को पहले फोकस कर दें, उनकी अवेकनिंग को पहले फोकस कर दें। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो अपने पर्सन को, अपने कनेक्शन को, उनकी जर्नी को बस एक प्रेयर के साथ यूनिवर्स को सरेंडर कर दें कि यूनिवर्स जाने और वो जाने। ठीक है, आप अगर अच्छे स्टेज पर हैं, आपको बुरा लगता है अपने पर्सन के लिए, तो आपने क्या करना है, आपने याद करना है कि सही राइट पाथ जो होता है वो पहले में डिफ़िकल्ट ही लगता है। ठीक है, फूलों भरा रास्ता नहीं होता कभी भी अवेकनिंग का। तो डिफ़िकल्टीज़ तो आपने भी फेस की थी, तो वो भी कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये याद रखना है कि ये जो जर्नी होती है अवेकनिंग की जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, इसमें मैंने कई बार बताया है कि आपको सिर्फ लेसन्स दिए जाते हैं। लगेगा ऐसा कि दम ही निकल जाएगा, कुछ कुछ बचा ही नहीं, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ आपको तब तक ऐसा लग रहा होता है जब तक कि लेसन्स होते हैं। बहुत मुश्किल लेसन होगा, फिर सब सॉल्व हो जाता है। यूनिवर्स कभी कुछ बिगड़ने नहीं देते, लेकिन लेसन तो देना पड़ेगा ना। हाँ, लेसन आप ये सोच के देखिए कि आपने आपने कितना डिफ़िकल्ट पाथ जो है वो क्रॉस किया है जर्नी के इस लेवल तक पहुंचने के लिए, और आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है वो आपको सीढ़ी बना के फटाक से चढ़ के और आ जाए अवेकनिंग में। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। उनको आप हीलिंग सेंड करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एनर्जी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको अपनी ऑरा लॉक करके रखनी चाहिए। आपकी एनर्जी जो आपने मेडिटेशंस और अपने इनर वर्क के थ्रू गेन की है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। आप सिर्फ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डीएम बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशंस में हैं, तो आप सिर्फ यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि उनका ख्याल रखें, उनको उनका
यूनिवर्स उनको गार्ड करें, ठीक है। उनको उनका चार्ज जो है वो यूनिवर्स के हाथों में सौंपिए, अपने हाथों में लेने की कोशिश मत करिए। यू आर नॉट द पर्सन इन चार्ज, ठीक है। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, यहाँ पे आप जो है अनजाने में ही जर्नी को डिले कर देते हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यूनिवर्स को तो उनको अवेकन करना है, फिर और कोई रास्ता ढूंढेंगे उनको सोल शॉक देने का, ठीक है। और कोई रास्ता मिल जाएगा, फिर वो ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा उनके लिए। तो क्यों ना उनको अपने रास्ते चलने दीजिए, आप अपने रास्ते चलिए। आपके कौन सा जर्नी कंप्लीट हो गई, आप भी तो प्रोसेस में ही हैं। क्योंकि कंप्लीट तो जर्नी होती ही नहीं है ना, आप प्रोसेस में रहते हैं। आप हाँ ग्रो करते रहते हैं, आप एक प्रोसेस में हैं, ठीक है। इसको ऐसे नहीं समझना है कि आप कभी भी परफेक्ट हो गए। सुप्रीम केवल एक ही है, ओके। आप केवल को क्रिएटर हैं, क्रिएटर वो बस वो हैं। यही होता है सबसे ज़्यादा, जब आप स्पिरिचुअली अच्छा असेंड कर लेते हो तो आप में कहीं ना कहीं एक वो स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है, जो कि आपको बहुत नुकसान पहुंचा देती है। और समटाइम्स आपकी जर्नी जो है वो भी धरी की धरी रह जाती है। ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। उनको ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में डाल देंगे आप इस तरह के ऊटपटांग हरकतें करके। आपको ऐसा कुछ भी करना ही क्यों है। आप अपनी जर्नी पे केवल फोकस करिए। उनकी अवेकनिंग आपका काम है ही नहीं, उसमें आपको घुसना ही नहीं है। उनकी अवेकनिंग इनफैक्ट आपका कंसर्न होना ही नहीं चाहिए। उनकी अवेकनिंग है, उनका अपना डिवाइन टाइमिंग है, जब आनी है आएगी, ठीक है। आप उनकी सिचुएशन और उनको जो है यूनिवर्स को सौंप दो। कभी भी आप उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो, और सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस करो। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कोई गाइडेंस चाहिए, आपकी जर्नी किस लेवल पे है, आपके पर्सन की जर्नी किस लेवल पे है, यानी कि आप लोग कनेक्शन में किस लेवल पे हैं, या आप दोनों का एनर्जी चेक, तो आप मुझसे एक सेशन बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको सब बता दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बाय।